हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्य देखने वाले हैं। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा की थी और हम यह विशेष सीरीज मध्य प्रदेश का सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन कराने के लिए स्टार्ट किए थे और आज हम आगे चल चुके हैं और कुछ ही समय शेष है, परीक्षा नज़दीक है। ठीक है, तो हमें जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको सबसे पहले कवर करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो जो चीज इंपॉर्टेंट होगी उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे और साथ ही जो डेटा बचा होगा उसको हम केवल जगह के हिसाब से याद रखेंगे। तो सबसे पहला अभयारण्य, बात करते हैं अभयारण्य की। तो मध्य प्रदेश में यदि वर्तमान स्वरूप में देखें तो 31 अभयारण्य है, साथ ही कुछ प्रस्तावित अभयारण्य भी है। और यदि बात करें मध्य प्रदेश के सबसे पहले अभयारण्य की तो कान्हा किसली जो वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान है वह मध्य प्रदेश का सबसे पहला अभयारण्य था जिसकी स्थापना 1933 में की गई थी। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं पहले पॉइंट पर, नौरादेही अभयारण्य जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है और यह सागर में स्थित है। ठीक है, इसकी सीमा कई जिलों को टच करती है, सागर, दमोह, रायसेन और नरसिंहपुर आदि जिलों को इसकी सीमा टच करती है। ठीक है, नौरादेही अभयारण्य सागर में है, स्थापना 1975 में हुई थी। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1197 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पूरा डेटा नहीं, कम से कम मोटा मोटा डेटा आपको याद जरूर रखना है। 1197 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है। यहां अफ्रीकी चीतों को पुनर्वासित करने की योजना संचालित की जा रही है। साथ ही कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से यहां बाघों एवं टाइगर्स को पुनर्वासित किया जा रहा है। ठीक है, तो इतना डेटा याद रखना है नौरादेही अभयारण्य से। इसके बाद राला मंडल अभयारण्य जो कि इंदौर में है, स्थापना 1989 में हुई थी और क्षेत्रफल इसका 2.34 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नौरादेही सबसे बड़ा, क्षेत्रफल 1197 वर्ग किलोमीटर। राला मंडल अभयारण्य इंदौर, क्षेत्रफल है 2.34 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य है। और एक और पॉइंट है, यह देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र वर्ष 2017 में घोषित किया गया था। यह देश का क्या है, प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र है, अर्थात यहां पर लोमड़ी, ठीक है, को संरक्षण दिया जा रहा है। तो दो क्षेत्रफल याद रखने हैं। अन्य अभयारण्यों के आप क्षेत्रफल याद रखें चाहे ना रखें, लेकिन जगह जरूर याद रखना है और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हें भी याद रखना है। ठीक है, तो अगला है घाटी गांव अभयारण्य जो कि ग्वालियर में है और स्थापना हुई थी 1981 में। क्षेत्रफल की बात करें तो घाटी गांव अभयारण्य का क्षेत्रफल 510 वर्ग किलोमीटर है और यहां खास जो बात है वह है विलुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम सोन चिड़िया, सोन चिरैया कहते हैं, के संरक्षण के लिए यह स्थापित किया गया था। अर्थात घाटी गांव अभयारण्य में सोन चिड़िया को संरक्षण दिया जा रहा है। यह सिंधिया एवं तोमर राजवंश का क्या रहा है, शिकार क्षेत्र रहा है। ठीक है, यह सिंधिया एवं तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा और यहीं पर गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है। तो हमने अभी तक 3 देखे हैं, नौरादेही सागर वाला, राला मंडल इंदौर, घाटी गांव ग्वालियर में। ठीक है, यहां पर क्या किया जा रहा है, विलुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अर्थात सोन चिरैया को संरक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद है करेरा अभयारण्य जो कि शिवपुरी में है। ठीक है, स्थापना 1981 में हुई थी। क्षेत्रफल 202 वर्ग किलोमीटर है और इस अभयारण्य में प्रमुख रूप से यहां भी क्या दिया जा रहा है, सोन चिड़िया को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, जगह जरूर याद रखनी है, करेरा अभयारण्य, शिवपुरी। उसके बाद चलते हैं अगला, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो कि मुरैना में है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मुरैना। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो 435 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना 1978-79 में हुई थी और इसकी सीमा, इस अभयारण्य की सीमा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान को स्पर्श करती है, टच करती है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, घड़ियाल अभयारण्य है। ठीक है, घड़ियाल अभयारण्य और भी है जैसे सोन घड़ियाल अभयारण्य, कैन घड़ियाल अभयारण्य, लेकिन प्रदेश का सबसे बड़ा
घड़ियाल अभ्यारण्य पूछा जाए तो वह कौन सा है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, ठीक है, मुरैना में है। और इस अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से क्या दिया जा रहा है, गंगा डॉल्फिन जो कि गंगा नदी में पाई जाती हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। गंगा डॉल्फिन को संरक्षण किस अभ्यारण्य में प्रदान किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में। उसके बाद अगला है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य जो कि राजगढ़ में है, क्षेत्रफल इसका 57 वर्ग किलोमीटर है। और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, यहाँ चिड़ीखो झील स्थित है, ठीक है, चिड़ीखो झील स्थित है जिसे ऊंचाई से देखने पर यह चिड़िया के आकार की झील दिखाई जाती है, ठीक है, दिखाई देती है। ये इस झील का जो आकार है चिड़िया के आकार का दिखाई देता है। और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मालवा का कश्मीर कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से इसे मालवा का कश्मीर कहा जाता है। और भी पॉइंट है कि इसे मोरों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। हमें इतना डेटा याद रखना है कि चिड़ीखो झील कहाँ स्थित है, तो राजगढ़ के किस अभ्यारण्य में, तो नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में। इसके बाद अगला है रातापानी अभ्यारण्य जो कि रायसेन में है। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन, क्षेत्रफल हमें सभी के याद नहीं रखने, कुछ फेमस अभ्यारण्य के याद रखने हैं। रातापानी अभ्यारण्य रायसेन, क्षेत्रफल 825 वर्ग किलोमीटर। यह प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे 2013-14 में क्या दिया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। टोटल यदि मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो 7 जगहों पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके अलावा एक अभ्यारण्य है, और वह अभ्यारण्य कौन सा है, तो रातापानी अभ्यारण्य रायसेन है जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका की गुफा, गिन्नौरगढ़ का किला यहीं स्थित है, ठीक है। तो रातापानी अभ्यारण्य रायसेन। अगला है बोरी अभ्यारण्य या बोरी घाटी भी कहीं कहीं लिखा रहता है, बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद, ठीक है, बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद। यहां पर भारत के सबसे पुराने जंगल या इस क्षेत्र में जो भी वन क्षेत्र है उन्हें हम भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जानते हैं। तो यहां पर भारत के सबसे पुराने जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बोरी अभ्यारण्य का कि सर्वाधिक मोटे तने वाले सागौन या सर्वोत्तम किस्म की सागौन, सर्वोत्तम किस्म की बांस कहां पाई जाती हैं, तो बोरी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अर्थात यहां पर मोटे तने वाले सागौन पाए जाते हैं, बांस की सर्वोत्तम प्रजाति पाई जाती है। और उस सर्वोत्तम प्रजाति का नाम क्या है, डेंड्रोकेलमिस्ट्रिक्स, ठीक है, आपको याद रखना है, डेंड्रोकेलमिस्ट्रिक्स बांस की सर्वोत्तम प्रकार की प्रजाति है। इसके बाद अगला है सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि धार में है, सरदारपुर अभ्यारण्य धार। और किसको संरक्षण दिया जा रहा है, खरमोर पक्षी को, ठीक है, खरमोर पक्षी या सुल्ताना बुलबुल को यहां पर संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद अगला है सैलाना अभ्यारण्य। सैलाना अभ्यारण्य कहां पर है, रतलाम में है, और यहां पर भी खरमोर पक्षी को संरक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद अगला है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य जो सीधी शहडोल में है, सोन नदी पर है, और यहां पर घड़ियाल मगरमच्छों को संरक्षण दिया जा रहा है। और अगला है केन अभ्यारण्य जो कि छतरपुर पन्ना में लगता है, केन नदी पर है, और यहां पर भी क्या दिया जा रहा है, घड़ियाल मगरमच्छ को संरक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद कुछ रिमेनिंग है जिन्हें हम केवल लोकेशन के हिसाब से याद करेंगे। अगला अभ्यारण्य है खिवनी अभ्यारण्य जो कि देवास और सीहोर में है, और इस अभ्यारण्य में जामनेर नदी प्रवाहित होती है। खिवनी अभ्यारण्य देवास, सीहोर, जामनेर नदी यहां पर प्रवाहित होती है। अगला है कामधेनु गौ अभ्यारण्य, ठीक है, जो कि आगरमालवा की सुसनेर तहसील में है, आगरमालवा सुसनेर में है। यह देश तथा प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य है जिसका शुभारंभ 2017 में शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला अभ्यारण्य है गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि मंदसौर नीमच में है, और चंबल नदी इस अभ्यारण्य को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। आपको केवल जगह याद रखना है, खिवनी अभ्यारण्य देवास सीहोर, जामनेर नदी प्रवाहित होती है। कामधेनु गौ अभ्यारण्य आगरमालवा सुसनेर, गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर नीमच, चंबल नदी इसे 2 भागों में बांटती है। कालीभीत अभ्यारण्य जो कि प्रस्तावित है और बैतूल में है, कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल। दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य जो कि दमोह में पड़ता है, ठीक है, दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह है। अगला है सिंघौरी अभ्यारण्य रायसेन, ठीक है,
सिंघौरी अभ्यारण्य रायसेन और पचमढ़ी अभ्यारण्य होशंगाबाद, पचमढ़ी अभ्यारण्य होशंगाबाद। फैन अभ्यारण्य, हम किसके फैन हैं तो मंडला के फैन है, इस तरीके से भी याद रखना है, फैन अभ्यारण्य मंडला। मोगली पेंच अभ्यारण्य या फिर सिर्फ पेंच अभ्यारण्य जो कि सिवनी छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया था। अगला है पनपठा, पनपठा अभ्यारण्य उमरिया, ठीक है, आपको याद रखना है पनपठा अभ्यारण्य उमरिया, कहीं कहीं शहडोल उमरिया साथ में आ सकता है। इसके बाद है ओरछा अभ्यारण्य निवाड़ी टीकमगढ़। संजय डूबरी या संजय गांधी डूबरी अभ्यारण्य सीधी, ठीक है, यहां से सोन नदी प्रवाहित होती है और इस नदी के या इस सोन नदी के किनारे, ठीक है, क्या है, पासली रिजॉर्ट स्थित है। बगदारा अभ्यारण्य, बगदारा अभ्यारण्य सिंगरौली सीधी, ठीक है, बगदारा अभ्यारण्य सिंगरौली। गंगऊ अभ्यारण्य पन्ना, यह जो अभ्यारण्य है यह प्रस्तावित है, जिनमें मयूर अभ्यारण्य जो कि मोरों के संरक्षण के लिए बनाया जा रहा है, जो कि मेघनगर झाबुआ में है। कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य अलीराजपुर में है, स्थापित है। मानधाता अभ्यारण्य खंडवा में है। सुरमेरिया अभ्यारण्य यह भी खंडवा में है। और बसामन मामा गौ अभ्यारण्य सिरमौर रीवा। इस प्रकार यह जो 4-5 अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं, इस प्रकार टोटल जो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में वह 31 हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपको यह सेशन हमारा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए, अंत में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ अगले लेक्चर में।